मैं रोजीना को बहुत अच्छे से जानती थी, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। लेकिन आजकल वो जो काम कर रही थी, वो मेरी समझ से बाहर था। पता नहीं वो ऐसा कैसे कर रही थी। और फिर एक दिन मैं उसके पास गई। जब उसे अपनी परेशानी बताई, तो उसने कहा कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं ज़िंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश में फंस गई। लेकिन मुझे कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर करना था। वो जो चीज़ मुझसे मांग रही थी, वो सिर्फ़ मेरी थी। मैं किसी और को कैसे दे सकती थी। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे शौहर की। मेरा नाम सलमा है। हम लोग एक मोहल्ले में रहते थे और यहाँ पर मोहल्ले वाला ही माहौल था। बचपन से ही मेरी दोस्ती मोहल्ले की लड़कियों से थी। उनकी उम्र मेरे जितनी थी। फिर हम लोग साथ ही जवान हो गए। सबकी शादी होने लगी। अब सिर्फ मैं और रोजीना रह गए थे। रोजीना से दोस्ती मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से थी और ये लोग अखबार बेचकर अपना गुजारा करते थे। कभी कभी ये भी सुनने में आता था कि ये लोग कूड़ा भी उठाया करते थे। इसलिए मेरी माँ कहती थी कि ये लोग साफ़ सुथरे नहीं रहते, तुम इनके घर मत जाया करो, कहीं तुम्हें कोई बीमारी ना लग जाए। मैं पढ़ी लिखी थी और पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें नहीं करते। आजकल मेरी माँ मेरे लिए भी रिश्ता तलाश कर रही थी। मैं शक्ल में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन रोज़ीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लगता नहीं था कि ये लोग इतने गरीब हैं। खूबसूरती का कभी गरीबी और अमीरी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और अमीर भी देखे हैं जो ज़रा भी खूबसूरत नहीं होते, क्योंकि खूबसूरती को कोई ख़रीद नहीं सकता। और कभी कभी किसी झोपड़ी में रहने वाली कोई लड़की भी इतनी खूबसूरत होती है, इंसान हैरान ही रह जाता है। रोजीना हमेशा कहती थी कि वो सारी ज़िंदगी गरीबी में नहीं गुजारेगी। वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी जिससे उसकी गरीबी ख़त्म हो जाए। रोजीना वैसे ठीक ही कहती थी। इंसान गरीब पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब ही मर जाए। वो कहते हैं ना कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी किस्मत है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो फिर ये आपकी गलती है। लेकिन वो ऐसा क्या कर सकती थी, ये मैं कभी भी समझ नहीं पाई। वो काफ़ी अरसे से पैसे जमा कर रही थी। वो अपने घर वालों को भी पैसे देती थी, लेकिन फिर भी कुछ पैसे वो एक तरफ रखती थी। मैंने उससे पूछा कि इन पैसों से क्या करोगी, तो वो कहती थी कि कुछ ऐसा करूँगी कि रातों रात अमीर हो जाऊँगी। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी गरीब इंसान हो, वो हमेशा यही सोचता है कि एक दिन मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है और वो इसी दुनिया से ऐसे ही चला जाता है। मेरे बाबा भी यही कहते थे, लेकिन वो अमीर ना बन सके। वैसे तो नहीं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगले होते हैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है हम लोग काफ़ी लोगों से बेहतर थे। मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया गया था। रिश्ता इसी मोहल्ले से आया था। मेरे घर से 2 गलियां छोड़कर उनका घर था। हमारी बात पक्की हो गई। उन्होंने कहा कि निकाह के साथ ही रुखसती करवा कर ले जाएंगे। मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछ ली गई थी। मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था, इसलिए माँ बाप ने मेरे लिए जो फ़ैसला किया, मैंने उसे कबूल कर लिया और मेरी शादी हो गई। लेकिन रोजीना की शादी अभी तक नहीं हुई थी। पता चला था कि उसके लिए भी कोई रिश्ता तलाश किया जा रहा था और फ्रूट बेचने वाले का रिश्ता आया था। उसका कहना था कि मैं किसी फ्रूट बेचने वाले से शादी नहीं करूंगी। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि हम लोग भी तो अखबार बेचने वाले हैं, हमारे घर किसी अफसर या डॉक्टर का रिश्ता नहीं आने वाला। लेकिन रोजीना का कहना था कि उसको भी शादी नहीं करनी है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फिर उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके बाबा तो पहले ही बहुत ज़्यादा बीमार थे। पहले वो इस दुनिया से चले गए और फिर उसकी अम्मी भी इस दुनिया से चली गई। अब उसके घर में सिर्फ उसकी खाला रहती थी, जिनकी शादी नहीं हुई थी,
और वो बेचारी अकेली हो गई। मैं उससे मिलने के लिए गई थी, लेकिन दोबारा नहीं गई। अम्मी अब्बू से तो ज़िद करके चली जाया करती थी, लेकिन अब नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया। मेरे ससुराल वाले भी बड़े अजीब तरह के लोग थे। उन्होंने हमसे झूठ बोला था कि घर उनका अपना है, जबकि घर उनका अपना नहीं था। अब उस घर का मकान मालिक उसको बेचना चाहता था, इसलिए मेरी सास ने मोहल्ले में घर देख लिया था, जिसको वो किराए पर लेने की बात कर रही थी। जिस घर में हम अभी रहते थे, ये घर बहुत अच्छा था। मुझे ये घर बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पर जो मेरा कमरा था, उसके सामने बालकनी थी, लेकिन मकान मालिक ने कहा कि उसने घर बेच दिया है। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। इस घर में मैं 3 साल तक रही। इस घर में मेरी काफ़ी सारी यादें थी। ऊपर वाले का करम है कि मेरा शौहर अच्छा था, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मेरी सास भी कोई इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन औलाद की बात पर अक्सर उसकी ज़ुबान से कुछ न कुछ निकल जाता था। हमको ये घर छोड़ना पड़ गया, और जब जिस घर में गए वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन उसका किराया पुराने घर के बराबर था, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शौहर का कहना था कि किराया ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमें ऐसे ही घर चाहिए था जो उसकी राह में पूरा हो जाए। पर यह घर बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मैंने कहा कि जिसने भी वो घर ख़रीदा है, कितना खुश नसीब है। मैं भी तो हमेशा यही सोचती थी कि काश हमेशा के लिए ये घर हमारा हो जाए। इतना साफ़ सुथरा बना हुआ था, और कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि वो घर किसने ख़रीदा है। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो घर किसी और ने नहीं बल्कि रोजीना ने ख़रीदा था। मैं हैरान रह गई। मोहल्ले में अखबार बेचने वाली लड़की ने 30 लाख का घर कैसे ख़रीद लिया। पता चला कि उसने घर के पैसे नहीं दिए थे, किस्तों में ख़रीदा था। लेकिन उस घर का मकान मालिक बहुत बुरा इंसान था। उसने इतनी बड़ी दौलत रोजीना को कैसे दे दी। साथ ये भी पता चला कि मकान मालिक के घर 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। बेटे और उनकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान था, और डर के मारे उसने इस तरह का काम किया था कि उसे किसी गरीब की बद्दुआ न लग जाए। ये बात तो मोहल्ले में भी फैली हुई थी, क्योंकि उस शख्स के मोहल्ले में और भी काफ़ी सारे मकान थे, जो उसने सारे ही किराए पर दिए हुए थे। मैंने अपनी सास को बताया कि जिसने हमारा घर ख़रीदा है वो मेरी वही सहेली है, तो वो भी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तू अपनी सहेली से मिलने के लिए क्यों नहीं जाती है। जाहिर है वो अमीर हो गई थी, तो मेरी सास कहती थी कि मैं उसके साथ मेल जोल रखा करूं। लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं इतने साल उसके पास नहीं गई थी, और एक ही मोहल्ले में तो रहते थे। फिर सोचा कि उसे ये कह दूंगी कि मुझ पर मेरे ससुराल वालों का प्रेशर था, मैं इसलिए नहीं आ पाई। इतनी बातों को वो समझ जाएगी, आखिर मेरी सहेली है। और जब सारा मोहल्ला उसको धुतकार दिया था, तो तब मैं ही तो उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आती थी। मैं उसके घर चली गई और उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो तो माँ बनने वाली थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई, पता ही नहीं चला। इस मोहल्ले में तो हर बात फैल जाती है, लेकिन ये बात मेरे कानों तक नहीं पहुँची। उसने कहा कि हमने सिंपल तरीके से शादी की थी। मेरे शौहर बाहर के मुल्क में रहते हैं और उन्होंने ये घर खरीद कर दिया है। रोजीना ने मुझे बिल्कुल भी कोई ताना नहीं दिया था, तुम इतने साल तक कहाँ थी। वो तो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। घर को ना सिर्फ उसने खरीद लिया था, बल्कि उस घर को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। यहाँ हर चीज़ बहुत ही महंगी पड़ी हुई थी। मैं तो हैरान हो रही थी कि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो लग रहा था। उसने कहा कि क्या देख रही हो। मैंने कहा कि तुम सच कहती थी, तुमने तो अपनी किस्मत बदल ली। तुम्हारी शादी भी अमीर इंसान से हो गई। औरत की किस्मत इसी तरह बदल सकती है, या तो वो खुद मेहनत करे और या किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसके पास दुनिया की हर सहूलियत मौजूद हो।
इसी तरह उसकी किस्मत बदल सकती है। कुछ लोग खुद मेहनत करते हैं, पढ़ लिख कर पैसा कमाते हैं, जमा करते हैं और अपनी किस्मत बदल लेते हैं। और कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान देते हैं और किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेते हैं जिनके पास पहले से ही सब कुछ हो। और जैसा मैंने पहले बताया कि रोजीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने जिससे भी शादी की थी उसकी खूबसूरती की वजह से ही होगी। वो माँ बनने वाली थी और उसे देखकर मैं हैरान थी कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में एक साथ 3 बच्चे हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे पैदा होने वाले हैं? तुम बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हो। उसने कहा कि 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं। मैंने कहा कि हाँ, तभी तुम ऐसी लग रही हो। मैंने मुबारकबाद दी। उसकी ज़िंदगी वाकई बदल गई थी। उसने मुझे वापसी पर जाते हुए एक बहुत ही प्यारा तोहफ़ा भी दिया। मैंने कहा कि ये क्या? उसने कहा कि तुम्हारी शादी में मैं नहीं आई थी ना, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई तोहफ़ा नहीं था, इसलिए तुम्हें ये तोहफ़ा दे रही हूँ। अपने घर जाकर खोलना। मैंने कहा कि मैं भी तो तुम्हारी शादी में नहीं आई थी, लेकिन मैं तुम्हारे घर खाली हाथ आ गई। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आ गई यही बड़ी बात है। जब मैं वापस अपने घर आई और मैंने वो तोहफ़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। उसके अंदर तो बहुत ही खूबसूरत सेट था जो कम से कम 15 से 20 हज़ार का होगा। मैंने अपनी सास को सब कुछ बताया तो वो भी हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि उसके साथ दोस्ती रखना, कभी अचानक से किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यही औरत हमारे काम आएगी। मुझे मेरी सास का रवैया थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन शायद यही दुनियादारी थी। उसने मुझे कहा था कि अगले महीने उसके यहाँ औलाद होने वाली है। इसी तरह अगला महीना गुजर गया। एक दिन मैं उसके घर गई, वो घर पर नहीं थी। उसकी खाला ही घर पर थी। उसने कहा कि वो बाज़ार गई है। मैं थोड़ी हैरान हुई कि अभी तो उसकी डिलीवरी हुई है और वो बाज़ार कैसे चली गई। उन्होंने कहा कि उसको कोई ज़रूरी काम था। मैंने कहा कि बच्चे घर पर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो घर पर नहीं है। मैं हैरान हुई कि क्या वो अपने बच्चों को भी साथ ले गई है। उसकी खाला मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि 2-3 दिन के बाद चली आऊँगी, पर मैं इस बात पर काफ़ी हैरान हुई थी कि उसके औलाद हुए 2-3 हफ्ते हुए थे और वो घर पर नहीं थी, न उसके बच्चे घर पर थे। वो तो कह रही थी कि जब तक बच्चे दुनिया में आने वाले होंगे मेरा शौहर भी आ जाएगा, और उसका शौहर भी घर पर नहीं था। और उसकी खाला भी अजीब तरीके से पेश आ रही थी, किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रही थी। शायद वो नहीं जानती थी कि रोजीना के साथ मेरी कितनी दोस्ती है। वो मुझे कोई गैर समझ रही थी, तभी जल्दी जल्दी घर से बाहर निकाल देना चाहती थी। मेरी सास ने मुझे एक दिन कहा कि मेरी कमेटी की तारीख आ गई है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा कि मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपका बेटा मुझे खर्चा भी नहीं देता है। उसने कहा कि वो ज़रूर देता होगा, छुपा छुपा कर देता होगा। मुझे 5,000 की ज़रूरत है, तुम कहीं से भी लेकर आओ, ये मेरी परेशानी नहीं है। मेरी सास किस तरह की बातें कर रही थी, मैं 5,000 का इंतज़ाम कहाँ से करती। फिर उन्होंने बातों बातों में जैसे मुझे इशारा कर दिया और कहा कि अपनी सहेली से मिलने के लिए क्यों नहीं जाती हो, वो तुम्हारी मदद करेगी। अब मुझे समझ आया कि वो क्या कह रही थी, कि मैं अपनी सहेली के पास जाऊं और उससे 5,000 मांगूं। उनका कहना था कि जो अचानक से ही अमीर हो सकती है, तुम्हें 15-20 हज़ार का सेट तोहफे में दे सकती है, तो क्या वो तुम्हें 5,000 नहीं दे सकती? और मैं ये सोचने लगी कि अगर मैं उससे पैसे मांग भी लूँ तो अपनी सास के लिए क्यों मांगूँ। और उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया और मैं रोजीना के घर चली गई।
जब मैं उसके घर में दाखिल हुई तो वहाँ पर बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी बिल्कुल नई लग रही थी, जो पहले यहाँ पर नहीं थी। मुझे लगा कि शायद उसका शौहर आया है और ये उसी की गाड़ी है, लेकिन अंदर दाखिल हुई और रोजीना से बात हुई तो उसने कहा कि मेरा शौहर नहीं आया है, उसकी औलाद हुए 3 महीना हो गए थे। मैंने सोचा कि बच्चों से भी मिल लूँगी, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही थी कि बजाय इसके कि बच्चों के लिए कोई चीज़ लेकर आती, मैं तो उससे पैसे मांगने के लिए आई थी। बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे थे और वो भी ऐसे बैठी थी जैसे उसने बच्चे पैदा ही नहीं किए हैं। उसका शौहर नहीं आया हुआ था। उसने कहा कि ये मेरी गाड़ी है जो मैंने अभी-अभी ली है, कैसी लगी? तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी है। मैं हैरान हुई कि इतनी जल्दी-जल्दी सारा कुछ कहाँ से आ रहा है। फिर सोचा कि बाहर के मुल्क की कमाई है और डॉलर तो ऐसे ही होते हैं। मैंने उसको बता दिया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उसने दूसरी बात ही नहीं की और फ़ौरन से पैसे लेने चली गई। उसने ये भी नहीं पूछा कि कितने पैसों की ज़रूरत है और उसने मेरी हथेली पर 20,000 रुपये रख दिए। मैंने कहा कि 20,000, मुझे तो इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि पैसों की ज़रूरत हमेशा रहती है, 20,000 आजकल क्या है, तुम्हें जब भी पैसे चाहिए तो मुझसे ले सकती हो। मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं इतने सारे पैसे वापस कैसे करूँगी? उसने कहा कि वापस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे साथ दोस्ती की है जब कोई भी मुझसे मोहल्ले में बात करने की राज़ी नहीं था। अब क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती हूँ? मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। मेरी आँखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। वो इस बात पर थोड़ी परेशान हो गई और उसने कहा कि वो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कि क्या मतलब, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा कि मेरे बच्चे मेरे घर पर नहीं हैं। मुझे लगा कि शायद उसके बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मर गए। वो कोई बात भी नहीं बता रही थी और खामोश हो गई। उसने सर झुका लिया। मैंने कहा कि क्या तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नहीं है? उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास नहीं है। बस उनको जहाँ होना चाहिए था वहाँ चले गए हैं। मुझसे इस बारे में कोई सवाल न करना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन इसी बारे में सोचती रही। मैं वो पैसे घर ले आई, 5,000 अपनी सास को दिए और 15,000 अपने पास रख लिए और किसी को इस बारे में नहीं बताया। मैं हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। रोजीना इतने सारे पैसे कहाँ से ला रही है और इसके बाद भी वो मुझे अक्सर पैसे देती रहती थी और मेरी मदद किया करती थी। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन एक तरीके का इलाज है जिसकी वजह से मेरे हालात ठीक हो सकते हैं। फिर उस इलाज के लिए 60,000 रुपये चाहिए थे। मुझे अभी तक रोज़ीना तो काफ़ी सारे पैसे दे चुकी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना उससे कहूँ कि वो मुझे पैसे नहीं दे, बस मेरा इलाज करवा दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं उसके पैसे वापस कर दूँगी। इसलिए मैं उससे बात करने के लिए उसके घर चली गई, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रह गई। वो फिर से माँ बनने वाली थी, जबकि अभी उसके बच्चे इस दुनिया में आए हुए 4 महीने हुए थे, लेकिन उसका शौहर तो यहाँ पर आया ही नहीं था। फिर वो माँ कैसे बन सकती थी? उसको देखकर कोई भी बता सकता था कि वो माँ बनने वाली है। मैं भी हैरान रह गई और उसे भी पता चल गया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे बारे में पहले ही बहुत ज़्यादा गलत सुन चुकी हूँ। कहते हैं कि तुमने अपने साथ कुछ किया है, कोई ऑपरेशन करवाया है। मुझे बता दो, क्या परेशानी है? तुम्हारा शौहर तो यहाँ पर आया नहीं, फिर ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताना। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसका किसी के साथ कोई नाजायज़ संबंध है,
लेकिन मेरे दिल में ये सवाल भी था कि पहले 2 बच्चे कहाँ हैं। मैं काफ़ी हैरान थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारा किसी के साथ कोई संबंध है तो मैं तुम्हारे लिए वैसे भी कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी मदद के लिए भी कुछ नहीं कर सकती और तुम्हारे खिलाफ़ भी कुछ नहीं करूँगी। लेकिन तुमने 2 बच्चे पैदा किए, अगर तुम उन 2 बच्चों में से एक बच्चा मुझे दे देती तो मैं तुम्हें हमेशा दुआ देती। तुम्हें पता है कि मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई है। कम से कम मुझे दे देती। अब मुझे ऐसी कोई बात ना बता देना जो मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। पता नहीं तुमने उन बच्चों को कहाँ भेज दिया। रोजीना ने कहा कि तुम मुझे ऐसा समझती हो क्या? मैं तुम्हारी सहेली हूँ, तो क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? वो बच्चे जहाँ भी है बहुत अच्छे से है, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छे माहौल में है। और अभी जो बच्चा मेरे पास है वो भी किसी नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से मेरे पास नहीं आया है। मैंने कहा कि फिर ये सब कुछ क्या है? तुम्हें पता है सारे मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते हैं। मेरी सास तो लालची औरत है, लेकिन जब मेरी माँ को पता चला कि मैं फिर से तुम्हारे पास जाने लगी हूँ तो उन्होंने मुझे मना किया। उनका कहना था कि पहले तो वो गरीब थी, लेकिन अब वो अचानक से अमीर हो गई है और ना जाने किस तरह से अमीर हुई है। इसलिए तुम उसके घर आना जाना बंद कर दो। ये तो मेरी सास है जो मुझे ज़बरदस्ती भेज देती है और मैं खुशी खुशी आ जाती हूँ, क्योंकि कम से कम मुझे मना तो नहीं करती। रोजीना ने कहा कि तुम्हें सारी बात बतानी पड़ेगी। तुम तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन ये बात किसी को भी ना बताना। उसका कहना था कि वो लोगों के बच्चे पैदा करके इस काम के पैसे लेती है और एक बच्चा पैदा करने के लाखों रुपए लेती है। मुझे इसका पता था और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इसको सरोगेसी कहते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी अपनी सहेली ये सब कुछ कर रही होगी। उसने कहा कि मेरे यहाँ हमेशा से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चेदानी हैं। उसने कहा कि मैं कुछ पैसे जमा कर रही थी, तुम्हें याद है ना? मैंने कहा कि हाँ। उसका कहना था कि मैं उन पैसों से कोई कारोबार करना चाहती थी, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं अस्पताल पहुँच गई। वो पैसे मेरे इलाज में लग गए और मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरे अंदर पैदाइशी तौर पर ही 2 बच्चेदानी हैं। मैं जब भी बच्चे पैदा करूंगी तो मैं 2 बच्चे ही पैदा करूंगी। लेकिन ये बात इतनी भी अच्छी नहीं थी। ऐसे में अगर किसी से मेरी शादी हो जाती और मेरे 2-2 बच्चे पैदा होते तो हम इतने सारे बच्चों को कैसे पालते? इसलिए मैंने शादी नहीं की और उसी डॉक्टर के कहने पर मैं इस तरफ आ गई। मैंने अभी तक काफ़ी सारे बे-औलाद जोड़ों की मदद की है और जो इस घर का मकान मालिक था ना, उसके यहाँ भी औलाद नहीं थी। उसके लिए भी मैंने बच्चे पैदा किए, जो मैंने इसी तरीके से किए हैं। इस तरीके में आपका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है और आप उसके बच्चे की माँ बन जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह का तरीका है। इसलिए उसने मुझे ये घर किस्तों पर दिया है, क्योंकि मेरी यही शर्त थी कि मुझे एक घर किस्त पर चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ताकि मेरा घर बन जाए। ये गाड़ी भी इसी तरह से आई है और मेरे पास पैसे भी इसी तरह से आते हैं। ना सिर्फ मेरे पास 2 बच्चेदानी हैं, बल्कि मेरी सेहत भी बहुत अच्छी है और मैं आराम से बच्चा पैदा कर सकती हूँ। बल्कि यूँ समझो कि जैसे मेरे जिस्म को बच्चा पैदा करने के लिए ही बनाया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारी औलाद नहीं है, तो तुम भी माँ बन सकती हो, क्योंकि माँ बनने के लिए औलाद पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस औलाद की भी माँ बन सकती हो जिनकी कोई माँ नहीं है। अगर तुम कहती हो तो जो काम मैं दूसरों के लिए करती हूँ वो तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ। बस तुम अपने शौहर को इस काम के लिए मना लो और मैं तुमसे
कोई पैसे भी नहीं लूँगी। वो औलाद तुम्हारे शौहर की ही होगी, शौहर की नस्ल से होगी, तुम्हारे शौहर का ही होना होगा। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उसकी माँ मैं होंगी, लेकिन मैं अपने आप को कभी उसकी माँ नहीं मानूँगी और दुनिया वालों के लिए भी तुम उसकी माँ कहलाओगी। मैं उसकी बात पर हैरान रह गई थी। मैंने अपनी सहेली की तरफ देखा, कितनी मासूम थी। वो बड़े-बड़े ख्वाब देखा करती थी, तो हम लोग उसे कहते थे कि इस तरह की बातें ना किया करो, ये सब होने वाला नहीं है। हमें उसके ख्वाब हमेशा फालतू लगते थे। हम कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अचानक से थोड़ी ना कोई अमीर हो जाता है। लेकिन ऊपर वाले ने उसे इस तरह का बनाकर भेजा था कि वो सब कुछ हासिल कर चुकी थी। उसने कहा कि ये झूठ है कि मेरा कोई शौहर है, मेरा कोई शौहर नहीं है। ये सब कुछ मैंने खुद खरीदा है, लेकिन दुनिया वालों के लिए ये झूठ बोलना पड़ता है। जो काम मैं करती हूँ, वो दुनिया में और भी बहुत सी औरतें कर रही हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता है। इसलिए मुझे ये सब कुछ छुपा कर करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैंने उससे वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊँगी और उसने भी कहा कि जो तरीका इलाज डॉक्टर ने बताया है, उसके लिए पैसे मैं दे दूँगी। अगर तुम्हारी औलाद होगी तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। वो बहुत अच्छी थी। उसने मेरा इलाज करवाया, लेकिन मेरी किस्मत में औलाद नहीं थी, क्योंकि मेरा इलाज नाकाम हो गया। इसके बाद मैंने अपने शौहर को मनाया और उसे कहा कि इस तरह से औलाद पैदा करते हैं। मेरे शौहर ने कह दिया कि वो मेरी ये बात ज़रूर मानेंगे, लेकिन वो पहले इंतज़ार करना चाहता है। वो कहता था कि हम 1 साल इंतज़ार करेंगे और उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि शायद 1 साल में ऊपर वाला मुझे औलाद दे देगा, नहीं तो मैं अपनी सहेली की मदद ज़रूर लूँगी। मुझे नहीं पता कि रोजीना सही कर रही है या गलत, लेकिन एक दिन वो मुझे एक औरत से मिलवाने के लिए लेकर आई थी, जिसको औलाद पैदा करके दी थी और उसके आगे पीछे ऐसे फिर रही थी कि जैसे वो कोई देवी है। उसका कहना था कि उसे जीने की वजह मिल गई है, उसकी ज़िंदगी बदल गई है, उसका रिश्ता बच गया है और ऊपर वाले ने उसे औलाद देकर माँ बना दिया है, क्योंकि पैदा करने वाली और पालने वाली दोनों माँ ही बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। मैंने पूछा कि तुम्हें अजीब नहीं लगता? उसका कहना था कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हालात में हैं, बहुत अच्छे लोगों के पास है और वो हमेशा खुश रहेंगे। उनको माँ बाप का प्यार मिल रहा है, मेरे लिए यही काफ़ी है। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं आती है। वो बहुत अच्छी थी, लोग उसके बारे में अजीब बातें करते हैं, लेकिन जब मेरे सामने कोई बात करता है तो मैं सुनती नहीं, उसकी बात को रद्द कर देती हूँ और कहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरा दिन घर पर ही रहती है, क्योंकि बार बार लोगों को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो माँ बनने वाली है। पर मैंने उससे पूछा कि वो सारी ज़िंदगी यही करती रहेगी, तो उसने कहा कि नहीं, वो कारोबार भी कर रही है, उसके बाद उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी से शादी कर लेगी और अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। उसने कहा कि मेरी एक शख्स से बात हो रही है जो कि पहले से किसी से शादी कर चुका है, लेकिन उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई। मैंने कहा कि ऐसे इंसान को जाने नहीं देना और उससे शादी ज़रूर कर लेना। वो कहती है कि वो अभी भी सोच रही है, क्योंकि उसने दुनिया का बहुत ही अजीब रूप देखा है। लेकिन मैं उसे तसल्ली देती हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं भी उसकी मदद लेना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने करम कर दिया और मेरे यहाँ कुदरती तौर पर औलाद
पैदा हो गई। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। रोजीना और मेरी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो गई है और हम लोग एक दूसरे से मिलते मिलाते रहते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।